हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले हम लोग अक्ष क्या होता है उसके बारे में देखेंगे कि अक्ष क्या होता है। तो अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है। अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके परतः कोई वस्तु घूर्णन करती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर नॉर्मली एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पे एक कोई दरवाज़ा होता है, तो दरवाजे में कुछ हिंज लगे होते हैं। उस हिंज के परितः कोई दरवाज़ा खुलता है और बंद होता है। ठीक उसी तरह पृथ्वी का जो होता है, पृथ्वी जो है अपने कोई एक अक्ष होता है जिसके परितः घूर्णन करती है। पृथ्वी जब घूर्णन कर रही है तो किसी अक्ष के परितः करती होगी। तो अगर पृथ्वी को मान लेते ये है, तो पृथ्वी का एक एक्सिस होता है, ये जो होता है अक्ष होता है, इसी के परितः पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है। और ये जो अक्ष होता है ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। पृथ्वी का जो अक्ष है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो अक्ष का मतलब समझ गए कि अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जिसके परितः पृथ्वी, यहाँ पे वस्तु के जगह पे आप पृथ्वी कर देंगे तो पृथ्वी के लिए हो जाएगा, पृथ्वी घूर्णन करती है, वो पृथ्वी का अक्ष कहलाता है। आगे की तरफ देखते हैं। विषुवत वृत्त क्या होता है, विषुवत वृत्त के बारे में कि विषुवत वृत्त जो होता है पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। ठीक, पृथ्वी जो है, अगर पृथ्वी ये है तो पृथ्वी को दो भागों में बांट देगा। ठीक है, तो इसमें पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली जो वृत्त होती है वो विषुवत वृत्त होती है। अब इसमें जो क्या होता है कि उत्तर की तरफ जो विषुवत रेखा के उत्तर की ओर जो होती है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और दक्षिण की ओर जो होती है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्त जो होता है उसको विषुवत रेखा, 0 डिग्री लाइन या 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। एक फिगर से समझते हैं कि ये हो गया आपका पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी में आपका ये आपका हो गया विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा जो है ये दो भागों में बांट रही है। एक तरफ ये हो गया नॉर्थ मान लेते हैं, और एक ये हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये हो गया साउथ। तो ये जो नॉर्थ की ओर है, तो नॉर्थ की ओर क्या कहेंगे, नॉर्थ की ओर उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह दो बराबर भागों में बांटती है। अब चूंकि ये पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है तो इसको 0 डिग्री लाइन या 0 डिग्री वृत्त कहा जाता है, या कहिए अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। अभी अक्षांश समझते हैं तो समझ में आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि अक्षांश क्या होता है। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं विषुवत रेखा के समांतर जो रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। विषुवत रेखा के जो समांतर जो रेखाएं होती हैं या वृत्त होती हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा जो है वो अंश में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, यानी डिग्री में, यानी अंश में। विषुवत रेखा जो होता है वो 0 डिग्री अक्षांश होता है, अभी आपको बताए हैं। उसके बाद विषुवत रेखा में उत्तर की ओर उत्तरी अक्षांश बोला जाता है और दक्षिण की ओर दक्षिणी अक्षांश बोला जाता है। अगर विषुवत रेखा की संख्या पूछा जाए कितनी होती हैं अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो ये बार बार क्वेश्चन बनता है पेपर में। तो ये जो होती हैं, ये इसको बढ़िया से देखें तो ये हो जाती हैं आपका, एक तो आपका होता है विषुवत रेखा,
और उत्तरी अक्षांश होती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश होते हैं और दक्षिणी में 89। यानी जो ध्रुव होते हैं, ध्रुव जैसे ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी का जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये पृथ्वी का जो ये वाला भाग है और ये भाग, यानी ये नॉर्थ हो जा रहा है, ये साउथ हो जा रहा है, तो ये आपका यहाँ पे बिंदु है, तो इसको रेखा में गणना नहीं किया जाता है, क्योंकि 0 से 90 डिग्री तक होता है उत्तरी अक्षांश और 0 से 90 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश होता है। तो इसमें ये जो 0 डिग्री वाला है, ये चूँकि बिंदु होता है, इसलिए इसको रेखा में गणना नहीं किया जाता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे उत्तर की तरफ 89 अक्षांश रेखाएं हैं, वृत्त हैं या रेखाएं हैं, और दक्षिण की तरफ भी। तो इन सभी को जोड़ने पे 179 रेखाएं जो हैं अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब इसको देखते हैं, एक फिगर के थ्रू समझते हैं कि फिगर कैसे। एक हम लोग पहले पृथ्वी बनाते हैं। पृथ्वी में आपका ये आपकी एक पृथ्वी हो गई, ठीक। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि इसमें एक होता है अक्ष, तो अक्ष को आप ऐसे बना लें, और उसके बाद ये नॉर्थ साइड हो जाता है और ये साउथ साइड, और पृथ्वी के बीचों बीच से विषुवत वृत्त जाता है, ठीक। विषुवत वृत्त चला गया। अब विषुवत वृत्त के बाद आपने सुना है, आपने अभी बताए हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, विषुवत वृत्त के समांतर, यानी इसके समांतर उत्तर की ओर ये हो गया, इधर जाते जाएंगे, ये उत्तर की तरफ ये उत्तरी अक्षांश होता जाएगा, और ये दक्षिण की तरफ जब जाएंगे तो ये दक्षिणी अक्षांश होता जाएगा, दक्षिणी अक्षांश। इस तरह ये डिग्री में बटी होती हैं। अब आगे की तरफ देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, वो क्या क्या हैं उनको बारे में देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण रेखाओं में जैसे विषुवत वृत्त जो होता है वो 0 डिग्री होता है। उत्तरी ध्रुव जो कि बोले हैं अभी बताए हैं 90 डिग्री तक होता है, 90 डिग्री, और दक्षिणी 90 डिग्री नॉर्थ, ध्यान रखना है, उत्तर में नॉर्थ, और दक्षिणी ध्रुव साउथ में 90 डिग्री पर। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में, कर्क रेखा जो है कहाँ पे है, उत्तर में, उत्तर में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे, और मकर रेखा जो है, मकर रेखा, ये मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। इसी तरह उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री पे उत्तर में है, और 66.5 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव दक्षिण में स्थित है। इसको एक फिगर से समझ लेते हैं कैसे। इसमें एक पृथ्वी को देखते हैं, मान लीजिए एक ये पृथ्वी है, ठीक। तो पृथ्वी में ये आपका हो गया, ये आपका हो गया विषुवत वृत्त जो कि 0 डिग्री पे है। अब यहाँ पे एक नॉर्थ मान लेते हैं और एक ये साउथ मान लेते हैं। ये उत्तरी, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब इसके बाद उत्तर की तरफ जो है 23.5 डिग्री पे, ये हो गया 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर ये कर्क रेखा हो गया, ठीक, ये कर्क हो गया, और दक्षिणी में 23.5 डिग्री पे, 23.5 पे मकर रेखा हो गया, ठीक। इसके बाद इसके ऊपर 66.5 डिग्री पे, यानी 66 सही 1/2 डिग्री पे आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया, उत्तरी ध्रुव वृत्त। इसी तरह 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं।
कि पृथ्वी में जो कटिबंध होता है, ताप कटिबंध, वो कैसा होता है। अभी आपने जो भी रेखाएं देखे हैं 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री, इसी पर संदर्भ है। अब देखते हैं इसमें कि यहाँ पे एक पृथ्वी बनाते हैं, ये पृथ्वी हो गया, ठीक। और पृथ्वी में ये आपका हो गया 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गया। और 0 डिग्री के बाद ये आपका हो गया 33.5 डिग्री कर्क रेखा, उसके बाद 23.5 डिग्री पे मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री। उसके बाद आपका हो जाएगा, ये हो गया उत्तरीय ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री पे, ठीक। और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री पे। और उसके बाद ये आपका हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल, और ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है, आप लोग देखेंगे ये वाला एरिया यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे ये आपका हो जाता है उष्णकटिबंधी। ये हो जाएगा उष्णकटिबंध, ये उष्णकटिबंध हो गया। इसके बाद ये वाला जो एरिया है रेड वाला, ये रेड वाला एरिया जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये आपका हो गया, ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध। क्योंकि ये उत्तर में है तो ये उत्तरी हो जाएगा, और ये दक्षिण में है तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। उसके बाद ये जो एरिया है आपका, ये एरिया जो कवर कर रहे हैं, ये आपका शीत कटिबंध हो जाएगा। ये वाला नीचे वाला भी, ये जो है, और ये हो गया, ये शीत कटिबंध हो गया, ठीक, शीत कटिबंध। और इसमें उत्तर की तरफ उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिण की तरफ दक्षिणी शीत कटिबंध। यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया। एक बार और दोहरा देते हैं कि ये जो वाला ये एरिया है, ये वाला एरिया जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, ठीक। ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ और ये साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो ये वाला एरिया है, ये आपका क्या हो गया, उष्णकटिबंध, ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद ये वाला जो एरिया है यानी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री वाला, ये वाला बीच वाला ये जो एरिया है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका एरिया हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। ये आपका शीतोष्ण कटिबंध यानी उत्तर की तरफ है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिण की तरफ है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद आप देखेंगे ये नॉर्थ की तरफ ये शीत कटिबंध हो जा रहा है, उत्तरी शीत कटिबंध, और ये दक्षिणी शीत कटिबंध। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। याम्योत्तर या देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि पृथ्वी की सतह पर, यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर जो सभी काल्पनिक रेखाएं जो कि पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाएं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। अभी फिगर के थ्रू समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। 0 डिग्री जो देशांतर है ये ब्रिटिश के राजकीय वेधशाला से होकर गुजरती है। जो 0 डिग्री देशांतर या याम्योत्तर रेखा है वो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला के 0 डिग्री
मतलब गुजरती है, इसी को ग्रीनविच लाइन बोला जाता है। यहाँ पे नोट कर लेंगे कि ग्रीनविच रेखा यही है जो 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि 0 डिग्री जो देशांतर है इसके पूरब, यानी इसके पूरब की ओर और पश्चिम की ओर ही गणना किया जाता है। यानी किसी जगह का अगर पता करना हो कि कहाँ पे है या उसमें कितनी दूरी पे है, उसको 0 डिग्री के पूरब साइड में या पश्चिम साइड में, ठीक है, वहाँ से गणना किया जाता है। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। चलिए देख लेते हैं अच्छे से। ये आपकी एक पृथ्वी हो गई। ठीक है। पृथ्वी में ये आपका हो गया अक्ष, जो कि कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे। उसके बाद आपको देशांतर रेखाओं के बारे में देखना है। तो ये आपका नॉर्थ साइड हो गया और ये साउथ साइड। तो क्या बोला है, पृथ्वी की सतह पे, यानी पृथ्वी की सतह पे जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, उस पृथ्वी की सतह पे काल्पनिक रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी ये जो रेखाएं जा रही हैं ये आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। इनकी संख्या 180 पूर्व की ओर होती है और 180 पश्चिम की ओर। ठीक है। तो ये पश्चिम की ओर होती है, तो ये मिला के 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।